सुपरनोवा फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स। क्या नाम है? मॉडल्स। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आसान भी है और वेटेज इसका 3 से 4 नंबर का रहता है बोर्ड एग्जाम्स में। बोर्ड से एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ये इतना ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं। हम इसे ये मात्र 1 घंटे की वीडियो में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। अपनी ये वीडियो इसी टॉपिक पे होगी, तो देखिए इसे ध्यान से सीखिए क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है जो आपको 3 से 4 नंबर आसानी से दिला के जाएगा। तो देखिए मॉडल्स होता क्या? मॉडल्स होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 4 चीज़ें। फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो मॉडल्स जो होती है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। तो मॉडल्स देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास मॉडल्स हैं मे, फर्स्ट मॉडल। सेकेंड है माइट। क्या है? माइट। थर्ड मॉडल है हमारा कैन। फिर है कुड। उसके बाद आता है सेल और विल। सेल और विल। इसके आगे आता है 7 नंबर पे आता है शुड और 8 नंबर पे आता है वुड। ये हो गए। इसके बाद आता है मस्ट। क्या आता है? मस्ट। 9 नंबर पे आ गया हमारा मस्ट। 10 नंबर पे आ गया हमारा हैव टू। 11 नंबर हमारा आ गया ought to। और 12 नंबर पे आ गया हमारा यूज टू। यूज टू। इससे आगे एक रहता है हमारा नीड और लास्ट है डेयर। यही हमारे मॉडल है। कौन कौन से? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, हैव टू, ought टू, यूज टू और नीड और डेयर। एक बार इनको अपनी कॉपी में नोट करो, फिर इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इन्हीं को 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मे के साथ। मे और माइट। मे और माइट कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे इनको यूज करना है, ये देखो। सबसे पहले आता है मे। क्या आता है? मे। फर्स्ट यूज। इसका पहला यूज होता है परमिशन लेने के लिए। परमिशन के लिए। इसके लिए परमिशन। परमिशन लेने या देने के लिए इसका यूज होता है। जैसे मैं कहूँ मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर। मैं परमिशन अब मांग रहा हूँ। अब मैं परमिशन मांग रहा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो ये तो मेरा परमिशन मांगने वाला हो गया। और देने के लिए जैसे सर बोलेंगे यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। इसका मतलब क्या है? उन्होंने परमिशन दे दी है। तो परमिशन लेने और देने के लिए किसका यूज होता है? मे का। दूसरा इसका यूज पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी की। कोई काम होने या ना होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसके लिए पॉसिबिलिटी। जैसे मैं बोलूँ आज बारिश हो सकती है, इट डैश रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। तो इसमें संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो इसमें क्या फिल करेंगे? मे। इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। ये मे का यूज था, पॉसिबिलिटी। थर्ड इसका यूज
विलिंग्स या ब्लेसिंग्स दिखाने के लिए, विलिंग्स विलिंग्स या ब्लेसिंग्स। ये क्या होता है, हम किसी को आशीर्वाद देना चाहें या उसके लिए शुभकामना कोई देना चाहें, उसमें इसका यूज होता है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो इसमें क्या दिखा दी मैंने, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद या अपनी शुभकामनाएं उसको दी हैं। मे यू सक्सेस, तुम सफल हो, ये उसके लिए मैंने अपनी आशीर्वाद या कामनाएं, शुभकामनाएं जो भी कह सकते हो आप। इसमें लास्ट में आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक साइन, इसके लास्ट में आता है। 3 यूज हमने सीखे। 4th यूज, अगर कोई 2 क्लोज वाला सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी मेन क्लोज, और बीच में सो दैट कंजंक्शन हो, क्या सो दैट कंजंक्शन है बीच में और 2 क्लोज जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट आपका है प्रेजेंट टेंस, कौन सा, प्रेजेंट टेंस। तो लास्ट में उसकी सेकंड क्लोज में क्या आएगा, मे आएगा। कैसे, जैसे मैं बोलूं वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो इसमें अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, सो दैट कंजंक्शन है, तो लास्ट में क्या आएगा, माइट। यहीं पे चेंज भी हो जाता है, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस हो तो मे की जगह क्या ले लेता है, माइट। तो ये मे के यूज थे कौन कौन से, एक तो परमिशंस, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा विलिंग्स और ब्लेसिंग्स, चौथा सो दैट के साथ। एक बार आप इनको नोट करिए, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, उसके बाद हम माइट के यूज सीखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, हम इसको यूज करें। अगला जो हमारा माइट, क्या माइट, सुनने में ये ऐसा लग रहा है कि मे से रिलेटेड है कुछ, किससे, मे से। तो माइट के क्या क्या यूज होते हैं। माइट वैसे तो देखे तो हम है पास्ट फॉर्म ऑफ मे, क्या है माइट, माइट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। अगर हमें मे का कहीं पे यूज करना है, किसका, मे का, पास्ट में यूज करना है, तो उसकी जगह पे क्या होगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट। जैसे मैं कहूं he said that he dash come or not, उसने कहा वह आ सकता और नहीं आ सकता, मतलब कि पॉसिबिलिटी है मे का यूज करना हमारे को। पर इस सैड ने आगे क्या कह दिया यहाँ पे, अरे भाई ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट टेंस है, तो हम इसमें मे का यूज नहीं कर सकते, हम इसमें मे के भाई का यूज करेंगे, किसका, माइट का, किसका, माइट का, माइट। तो फर्स्ट यूज मे का क्या, माइट का क्या हुआ, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। सेकंड यूज, इसका सेकंड यूज होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए, किसके, लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी मतलब कि किसी काम के होने की कम संभावना, क्या, कम संभावना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज नॉट वर्किंग वेल, वह अच्छा काम नहीं कर रहा है, ही डैश पास, वह अच्छा काम नहीं कर रहा है, ही डैश पास, वो पास होगा। इस अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसकी संभावना क्या है, कम है, संभावना क्या है, कम। तो अब हम मे का यूज नहीं, किसका यूज करेंगे, माइट का, किसका, माइट का। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है, माइट का। अगर ये सेंटेंस नहीं होता, ही डैश पास, वह पास हो सकता, तो हम ऑफ कोर्स मे का यूज करेंगे, क्योंकि क्या शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। अब पॉसिबिलिटी कम है तो किसका यूज हो जाएगा, माइट का। तो मे और माइट हमारा कंप्लीट हुआ है। एक बार कृपया आप इसको नोट करो
और तभी हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है कैन। क्या है? कैन। क्या है? कैन। तो कैन के यूज सीखते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे कैन और यहाँ पे इसका भाई कुड। कैन किसको शो करता है? सबसे पहले इसका यूज होता है पावर के लिए। किसके लिए? पावर। कि कोई पावर दिखा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसके लिए इसका यूज होगा। एबिलिटी। क्या? एबिलिटी। तीसरा है कैपेसिटी। पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी। देखो जैसे मैंने लिखा, ही डैश लिफ्ट दिस बॉक्स। वो इस बॉक्स को उठा सकता है। तो क्या उसकी कैपेसिटी है या पावर है? तो इसमें किसका यूज होगा? कैन का। ठीक है। मैंने लिखा, आई डैश सोल्व दिस सम। मैं इस सम को सोल्व कर सकता हूँ। तो ये क्या है? मेरी एबिलिटी है। तो किसका यूज होगा? कैन का। एक यूज किसका? कैन का। पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी। इसका दूसरा जो यूज है, क्या यूज है दूसरा? इसका दूसरा यूज है परमिशन के लिए। में भी परमिशन का यूज होता है और कैन में भी परमिशन वही यूज है। डैश आई कम इन। तो कैन आई कम। इसमें क्या फर्क होता है मे और कैन में? मे और कैन में ये फर्क होता है, जब हम परमिशन के लिए इनका यूज कर रहे हैं तो मे जो थोड़ा लगता है वो ज्यादा रिस्पेक्टिव लगता है। कैन की अगर कंपैरिजन मे के साथ करें परमिशन में, तो मे जो है वो ज्यादा रिस्पेक्टिवली होता है कैन की बजाय। तो और ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। और तीसरा एक कैन का यूज है, ये है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसका मतलब कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मोस्ट पॉसिबिलिटी उसकी मतलब कि वो हो ही सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। मोस्ट पॉसिबिलिटी हो, जैसे मोस्ट पॉसिबिलिटी। जैसे मैं कहूँ, एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, एवरी वन डैश मेक ए मिस्टेक। हर कोई गलती कर सकता है, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम मे और माइट की बजाय किसका यूज करेंगे? कैन का। तो एक कैन का हमारा पार्ट था ये टॉपिक, कैन का यूज यहाँ तक कंप्लीट। तो इसके बाद हम देखते हैं कुड का। कुड क्या है? कुड पहले तो वही क्या, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। अगर हम एक कैन का पास्ट में यूज करना तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? कुड। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई डैश स्विम व्हेन आई वॉज यंग। मैं तैर सकता था। कब? जब मैं यंग था, जवान था। तो क्या बता दी? पास्ट की बात बता दी। तो अब वैसे तो पॉसिबिलिटी ये सॉरी पावर है या कैपेसिटी एबिलिटी है, पर क्या है कि पास्ट की एबिलिटी। तो कैन की जगह किसका यूज करेंगे? कुड का। दूसरा कुड का यूज क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट। क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल किससे रिलेटेड होता है? ये ऑफिस से रिलेटेड होता है, मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में। जैसे मैंने एक सेंटेंस किया, डैश आई मीट विद मिस्टर राम। क्या मैं राम से मिल सकता हूँ? मैंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की। तो इसमें क्या आ जाएगा? कुड। क्या आ जाएगा? कुड आई मीट विद मिस्टर राम। तो ये कुड के यूज थे, कैन, कुड। आप इसको नोट करें एक बार, फिर हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे।
तो आगे हम देखते हैं कैन कुड हमने पढ़ लिया, मे माइट हमने पढ़ लिया। अब बारी है शैल विल की। किसकी? शैल विल की। शैल विल का बहुत से हमारे में से जानते भी होंगे। शैल विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर में। किसमें? फ्यूचर में। तो किसके साथ किसका यूज करना है वो मैं अभी बताता हूँ। शैल और विल। तो हमारे जो नेक्स्ट मॉडल है शैल और विल, इनका यूज एक ही में समझ में आ जाएगा, ज्यादा बड़ा यूज नहीं। अगर फ्यूचर टेंस में, क्या? फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर टेंस अगर हमारा सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट क्या हो? आई और वी। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है, अगर हम फ्यूचर टेंस बना रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट आई और वी, तब हम यूज करेंगे शैल का। किसका? शैल का। अदरवाइज और बाकी सभी के साथ किसका यूज करेंगे? अदर्स के साथ विल का। किसका? विल का। अगर हम फ्यूचर टेंस बना रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है आई और वी, तो हम यूज करेंगे शैल का। और अगर कोई अलग चीज दे रखी है, अगर अलग कोई सब्जेक्ट दे रखा है आई वी से, उसके साथ यूज करेंगे हम विल का। फर्स्ट। दूसरा चीज क्या होता है कि कुछ कंडीशंस लग जाती हैं सेंटेंस में। क्या लग जाती हैं? कंडीशंस। जैसे कैसी कंडीशन होगी? कमांड हो, कोई आदेश हो, कोई प्रोमिस हो, कोई थ्रेट हो, धमकी हो, कोई थ्रेट हो, या कोई कंपल्सन हो। क्या हो? कंपल्सन। इनमें ये क्या होते हैं? इनमें इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज, कि बदल जाते हैं। जो यूज यूज आई और वी के साथ तो यूज होता है फिर विल का। आई और वी के साथ यूज होता है, आई और वी के साथ यूज होता है विल का। और अदर्स के साथ फिर किसका यूज होगा? शैल का। इनके एग्जांपल देखते हैं जैसे कैसे यूज होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो। तो दिल्ली जाऊंगा फ्यूचर का टेंस है, आई सब्जेक्ट है, तो किसका यूज करेंगे? शैल का। आई शैल गो टू दिल्ली। अगर इसकी बात देखें तो जैसे मैंने एक सेंटेंस किया, आई डैश किल यू। किल यू, आई डैश किल यू। ये क्या है? थ्रेटन का सेंटेंस है, धमकी दे रखी है। तो क्या आ जाएगा? आई वी के साथ क्या यूज होगा? विल। आई विल किल यू। आई विल किल यू। ये था हमारा शैल और विल का यूज। एक विल का छोटा और यूज है, वो देखो कैसे यूज है। कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस, कि अगर ये कंडीशन है तो ये हो जाएगा। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, अगर कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो उसके सेकंड पार्ट में क्या आएगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट। जैसे कैसे होगा? इफ ही कम्स टू मी। अगर वो मेरे पास आया, आई डैश हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करूंगा। तो क्या आ जाएगा? आई विल हेल्प हिम। इसमें हमें आई और वी सब्जेक्ट नहीं देखना, इसमें बस विल आएगा। क्या आएगा? इसमें विल आएगा। किसमें? कंडीशनल सेंटेंस में। तो ये शैल और विल के यूज थे, एक बार इनको नोट करो। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारे नेक्स्ट मॉडल आते हैं कौन से? शुड और वुड। क्या? शुड और वुड। शुड और यहाँ पे लिखूंगा मैं वुड। तो पहले शुड का यूज देख लेते हैं। एक तो दिख रहा है शैल की पास्ट फॉर्म। क्या? शैल की पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म ऑफ शैल।
कि अगर हमें शैल का पास्ट में यूज करना पड़े तो हम किसका, शैल का नहीं, किसका यूज करेंगे, शुड का। इसी पोर्शन में हम कई बार वुड का यूज कर देते हैं। बहुत सारे अगर हम नरेशन बना रहे तो हम शुड का यूज नहीं करते, उसकी जगह पे वुड का यूज करते हैं। वो कुछ ज्यादा गलत नहीं माना जाता। मॉडर्न इंग्लिश में वुड का ज्यादा यूज है, शुड की बजाय शुड का बहुत ही कम यूज करते हैं। तो अगर कहीं पे आपको शुड की जगह वुड दिखे तो उससे हैरान मत होना, ये भी सही हो सकता है। दूसरा इसका यूज होता है एडवाइस के लिए। किसके लिए, एडवाइस, सजेशन। एडवाइस या सजेशन, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, कुछ एडवाइस दे रहे हो, जैसे यू डैश स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो क्या एक एडवाइस है या सजेशन है, तो किसका यूज हो जाएगा, शुड का, शुड। इसके आगे मोरल वैल्यूज, कोई क्या हो, मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यूज क्या होती हैं, अच्छी बातें। अगर अच्छी बातें कोई हमें बता रहा तो उसमें भी किसका यूज करेंगे, शुड का। जैसे मैं लिखूं वी डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, कि हमें अपने अध्यापकों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या एक मोरल वैल्यू है, तो इसका यूज किसका होगा, शुड का। किसका यूज होगा, शुड का। अब इसी पोर्शन पे हमारा एक और मॉडल और हो जाएगा कंप्लीट, इसी वाले पे। अगर ये पोर्शन है तो इसी के लिए हम यूज करते हैं ओट टू। क्या, ओट टू। ओट टू का कोई और न्यारा यूज नहीं है, अलग यूज नहीं है। इसी के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, मोरल वैल्यूज के लिए। मोरल वैल्यू के लिए यूज करते हैं ओट टू का। तो इसके आगे भी यूज है एक दो, देखो। एक वर्ड होता है लेस्ट। क्या होता है, लेस्ट। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में लास्ट वर्ड है और मॉडल आपसे पूछ रहा है क्या आएगा, तो उसमें क्या आएगा, शुड। क्या आएगा, शुड। ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं कहूं यू डैश रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। यू डैश रन फास्ट लेस्ट यू मिस योर ट्रेन। तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जो ट्रेन हो मिस हो जाएगी। यू शुड, क्या आएगा, शुड। यू शुड रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर ट्रेन। ये हमारे शुड के यूज कंप्लीट होते हैं। क्या क्या, पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, एडवाइस या सजेशन, मोरल वैल्यूज। और मोरल वैल्यूज में हमने क्या पढ़ा, एक ओट टू भी अलग है। तो लेस्ट आ गया। लेस्ट अगर वर्ड आया तो हम किसका यूज करेंगे, शुड का। एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे फर्दर वुड के यूज पढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, देखते हैं वुड के यूज। एक तो वुड जो है वो पास्ट फॉर्म है किसकी, विल की। क्या है, विल की पास्ट फॉर्म वुड। तो फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म ऑफ वुड। अगर हमें वुड का पास्ट में यूज करना है तो क्या हो जाएगा, विल का पास्ट में यूज करना है तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, वुड। क्या करेंगे, वुड। आगे दूसरा इसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए, पोलाइट। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे, जैसे मैं लिखूं डैश आई यूज योर मोबाइल प्लीज, मोबाइल प्लीज। डैश आई यूज योर मोबाइल प्लीज, तो इसमें क्या आ जाएगा, वुड। क्या आ जाएगा, वुड। वुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ।
थर्ड, इसमें थर्ड एक वर्ड आता है रेदर। क्या आता है? रेदर। जैसे शुड में क्या वर्ड था? लेस्ट। इसमें रेदर आता है। ये क्या दिखाता है? चॉइस को दिखाता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखूं आई डैश रेदर डाई देन बैग। आई डैश रेदर डाई देन बैग, मैं मर जाऊंगा परंतु भीख नहीं मांगूंगा। तो प्रेफरेंस है या चॉइस है, तो इसमें किसका यूज करते हैं? वुड का। किसका? वुड का। तो फर्स्ट यूज विल की पास्ट फॉर्म, सेकंड पोलाइट रिक्वेस्ट, थर्ड रेदर के साथ। तो इसका एक छोटा सा यूज और क्या है कि ये यूज होता है अगर हमें कोई पास्ट में अपनी हैबिट दिखानी है। किसके लिए? पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट। अगर हमें पास्ट में कोई हैबिट शो करनी है, जैसे मैं कहूँ आई डैश गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक when I was 15 years old, कि मैं डेली सैर को जाता था जब मैं 15 साल का था। तो पास्ट की बात है तो क्या यूज करेंगे? वुड। क्या यूज करेंगे? अब जैसे हमने मोरल वैल्यू के लिए एक अलग टेंस, एक अलग मॉडल सीखा था, तो इसके लिए भी हमारे पास एक अलग मॉडल है। वुड तो इसमें आना ही आना है, तो इसके लिए एक अलग मॉडल का और यूज करते हैं हम, जिसका नाम है यूज टू। क्या है? यूज्ड टू। यूज्ड टू। अगर हमें यूज टू का यूज करना है तो किसके लिए होगा? पास्ट की कोई हैबिट शो करने के लिए। वुड का भी इसी के लिए यूज होगा और यूज टू का भी इसी के लिए यूज होगा। फिफ्थ यूज, इसका फिफ्थ यूज क्या है? अगर कंडीशनल सेंटेंस है, जो हमने विल में पढ़ा था। क्या? कंडीशनल सेंटेंस। अगर कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी साइड हम क्या यूज करेंगे? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आने पर क्या करेंगे? वुड की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहूँ इफ ही केम टू मी आई डैश हेल्प हिम, आई वुड क्या देगा? हेल्प हिम। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी हेल्प करता। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी हेल्प करता। तो ये वुड के यूज है क्या क्या? पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पोलाइट रिक्वेस्ट, रेदर, प्रेफरेंस या चॉइस बोल सकते हो। पास्ट की कोई हैबिट हो तो उसमें वुड का यूज होता है, साथ में किसका यूज होता है? यूज टू का। ये एक अलग मॉडल हमने यहाँ पे कवर कर लिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर कंडीशनल सेंटेंस में, तो दूसरी साइड क्या आएगा? वर्ब की वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे वुड के यूज है, आप इनको एक बार नोट करें। तो जो आगे हमारा है मस्ट। क्या है? मस्ट। मस्ट और हैव टू दोनों, मस्ट और हैव टू दोनों का सेम यूज होता है। क्या यूज होता है इनका? इनका यूज होता है कंपल्सन के लिए। क्या? कंपल्सन, कि जहाँ पे कोई ऐसी चीज है, कंपल्सरी चीज है, उसके लिए हम यूज करते हैं मस्ट और हैव टू। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखूं वी डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि हमें जो ट्रैफिक के रूल है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ये कंपल्सन है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पे चार्ज लगेगा या हमारे को कुछ सजा भी मिल सकती है। तो इसमें किसका यूज होगा? मस्ट। क्या? मस्ट। और हैव टू भी सही है यहीं पे।
क्या है, हैव टू भी यहाँ पे सही है। तो मस्ट का ये यूज हमने सीखा। अब हमारे दो मॉडल और बाकी है, नीड और डेयर। क्या, नीड और डेयर। ये है मीनिंग बेस। क्या है, मीनिंग बेस। नीड किसको दिखाता है, ये दिखाता है रिक्वायरमेंट को, जरूरत को। और डेयर किसको दिखाता है, कोरेज या चैलेंज को। जैसे मैं कहूं यू डैश टू कम हेयर। ये सेंटेंस भी ऐसे हैं, ये नेगेटिव में यूज होते हैं। किसमें, नेगेटिव में। यू डैश टू कम हेयर, यू नीड नोट टू कम हेयर। तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड टू कम हेयर। जैसे हम बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू टू टच मी, कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ, तुम्हारा कोरेज कैसे हुआ मुझे टच करने का। ऐसे इसका यूज किसके लिए होता है, कोरेज के लिए। किसके, कोरेज के लिए, कोरेज। तो ये हमारे मॉडल्स थे, इनको आप अच्छे से कर लेना। और सबसे अच्छा तरीका क्या है इनको करने का, प्रीवियस ईयर से करो। कहाँ से, प्रीवियस ईयर से। आप प्रीवियस ईयर से अगर इनको यूज करते, इनकी एक्सरसाइज करते हो, तो ये आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ पेयर बताता हूँ। क्या बताता हूँ, पेयर, जो अगर ये नहीं मिला तो ये आ सकता है। देखो, सबसे पहले पेयर बनता हमारा मे और कैन का। किसका, मे और कैन। कैन किसमें बनता है, ये बनता है परमिशन में। किसमें, परमिशन में। अगर हमें परमिशन लेनी या देनी है, अगर हमारे ऑप्शन में कैन नहीं है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कुड। ये सॉरी, मे की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, कैन। दूसरा हमारा है शुड और ought to। क्या, शुड और ought to। यूज है मोरल वैल्यू। क्या, मोरल वैल्यू। अगर कोई मोरल वैल्यूज दे रखी है सेंटेंस में और शुड नहीं है, ought to नहीं है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा, वुड या कुड। वुड या कुड रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये फॉर्मल के लिए, ये पोलाइट के लिए। बट अगर ऑप्शन में ये नहीं है, तो हम इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं। और मस्ट और हैव। क्या, मस्ट और हैव। अगर ये किसके लिए यूज होते हैं, कंपल्सन के लिए। किसके, कंपल्सन के लिए। तो जो मस्ट और हैव टू है, किसके लिए, कंपल्सन। कोई जरूरी काम है, मतलब कि वो करना ही पड़ता है, उसके लिए क्या यूज होती है, मस्ट और हैव टू। किसी का भी यूज हो सकता है। तो इसी के साथ जो हमारे मॉडल है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर से आप इनकी एक्सरसाइज करके इनको कंप्लीट कर लें। और अभी ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहने वाली है। आपको जब भी कुछ इसमें डाउट लगे कि कहाँ पे क्या यूज होएगा, तो आप इसको बार बार चेक करके आपके डाउट्स को कंप्लीट कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपने तो सीख लिया, और जो आपके भाई की बच्चे हुए हैं उनको कौन सिखाएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उन तक ये वीडियो पहुँचाएं ताकि वो भी अच्छे से इनको सीख पाए। थैंक यू।